Hello everyone, you are welcomed in your own YouTube channel English का जज्बा. In today's video, we will discuss about class 9's poem for A Legend of the Northland composed by Phoebe cary. जैसा कि नाम से ही पता चलता है A Legend of the Northland. लीजेंड का मीनिंग होता है प्यारे बच्चों काल्पनिक कहानी और नॉर्थलैंड यहाँ न्यूजीलैंड के लिए यूज़ किया गया है. यह पोयम सेंट पीटर के बारे में बताती है. एक बार उनके साथ एक घटना घटी थी जिस घटना का इस पोयम में फोइबी कैरी ने डिस्क्रिप्शन दिया है. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. यह पोयम नॉर्थलैंड की एक कहानी बताती है जैसा कि पैसेज 1-2 में दिया गया है. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. पोइट हमें बताता है कि दूर दूर नॉर्थलैंड में यानी कि न्यूजीलैंड के एक क्षेत्र में दूर दूर वेयर जहाँ पर द आवर्स ऑफ द डे और दिन के जो घंटे होते थे दिन का जो समय होता था वो बहुत कम होता था. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर और सर्दियों में रातें इतनी लंबी होती थी कि दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रो कि वो उनको रात को सोकर भी पूरी तरह से नहीं काट पाते थे. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेडिंडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कब्स इन देयर फनी फ्री क्लोथ्स. वेयर जहाँ पर और वहाँ पर जो रेडिंडियर थे वहाँ उनको जोता जाता था स्लेजिज में. स्लेजिज होता है प्यारे बच्चों बर्फ़ में चलने वाली गाड़ियाँ. व्हेन इट स्नो जब बर्फ़ पड़ती थी. एंड द चिल्ड्रन और जो बच्चे होते थे लुक लाइक बियर्स कब्स वो बालू के बच्चों जैसे दिखाई देते थे. इन देयर फनी फरी क्लोथ्स उनके फनी होता है बच्चों मजाकिया. फरी होता है फर के वस्त्र. फ्री क्लॉथ्स मीन्स फर से बने हुए वस्त्रों को पहने हुए वो बच्चे बहुत ही मजाकिया दिखाई देते थे और बालू के बच्चों की तरह दिखाई देते थे. दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी. आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू एंड यट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू. इन लाइनों में दे इज़ यूज्ड फॉर द पीपल ऑफ नॉर्थलैंड एंड देम इज़ यूज्ड फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द नॉर्थलैंड. दे वहाँ के व्यक्तियों के लिए और दैम नॉर्थलैंड के बच्चों के लिए प्रयोग किया गया है. पोइट हमें बताता है कि नॉर्थलैंड के व्यक्ति अपने बच्चों को बहुत ही क्यूरियस का मीनिंग होता है उत्सुकता से. उत्सुक कहानी यानी कि जिनको जानने की इच्छा होती है जिज्ञासुपूर्ण स्टोरी कहानियाँ बताते हैं. और पोइट कहता है आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू मैं नहीं विश्वास करता कि ये कहानियाँ सच हैं. एंड यट फिर भी यू मे लर्न ए लेसन वह कहता कि फिर भी आप इनसे एक लेसन सीख सकते हो इनसे एक सीख ले सकते हो. इफ़ आई टेल द टेल टू यू यदि मैं वो कहानी तुमको सुनाऊँ. वंस when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did you know. और फिर पोइट कहानी सुनाना शुरू करता है कि एक बार की बात है when जब एक गुड सेंट पीटर सेंट का मीनिंग होता है महात्मा. गुड मीन्स अच्छा. एक अच्छा महात्मा जिसका नाम पीटर था वह वहाँ पर रहता था. लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो संसार में नीचे की तरफ रहता था. एंड वॉक्ड अबाउट इट और इसके बारे में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था. इट मीन्स है प्यारे बच्चों प्रीचिंग. प्रीचिंग होता उपदेश देना यानी कि वो उपदेश देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था. जस्ट एज ही डिड और वो ऐसा ही करता था केवल. यू नो क्या तुम्हें इस बारे में पता है. क्या तुम इस बात के बारे में जानते हो कि जो सेंट पीटर था वो उपदेश देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता था यानी कि एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर डोर टू डोर जाता था और लोगों को जागरूक करता था संदेश देता था. ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. और इस तरह इस धरती पर घूमते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए संत पीटर जो है जो महात्मा पीटर थे वो एक कुटिया के दरवाजे पर पहुँचे या आए.
वेयर जहाँ पर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ एक छोटी सी औरत केक बना रही थी। एंड बेकिंग दैम, बेकिंग का मीनिंग होता है पकाना, वो पका रही थी। दैम ऑन द हर्द, हर्द मीन्स अंगीठी या चूल्हा। वह एक ऐसे कॉटेज के दरवाजे पर आए जहाँ पर एक छोटी सी औरत केक बना रही थी और उन्हें अंगीठी या चूल्हे में पका रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन। और फेंट, फेंट का मीनिंग होता है प्यारे बच्चों, फेंट मीन्स कमज़ोर। विद फास्टिंग, फास्टिंग होता है व्रत, व्रत की वजह से या सारा दिन खाली पेट रहने की वजह से वह कमज़ोर हो गया था। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और लगभग सारा दिन जो है वो बीत चुका था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर्स ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। और संत पीटर ने या महात्मा पीटर ने उस औरत से उसे एक केक देने को कहा जो उसके स्टोर में रखे हुए थे, यानी कि उसे उसके जो भंडार लगाया गया था केक्स का, वहाँ से उसे एक सिंगल यानी कि केवल एक केक का टुकड़ा देने को कहा। सो शी मेड अ वेरी लिटल केक, बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। इसलिए उसने एक छोटा सा केक बनाया, लेकिन जब उसने एज इट बेकिंग ले, जब उसने इसे पकाने के लिए रखा, सी लुक्ड एट इट, उसने इसकी तरफ देखा, एंड थॉट और सोचा, इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, उसे ये इतना बड़ा दिखाई दिया कि वह इसको दे नहीं सकती थी। देयर फॉर सी नीडिड अनदर, इसी कारण सी नीडिड, नीडिड का मीनिंग होता है गूथना, अनदर दूसरा केक जो है वो गूथा या दूसरा केक बनाया। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और इसे अभी पहले वाले से भी छोटा बनाया। बट इट लुक्ड, लेकिन जब उसने इसकी तरफ देखा तो यह दिखाई दिया, कैसा दिखाई दिया देखो बच्चों, व्हेन सी टर्न्ड इट ओवर, जब उसने इसको पलटा, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड वन, और उसे यह इतना बड़ा दिखाई दिया जैसे कि पहले वाला था। Then she took a teeny scrap of duff and rolled it flat. टीनी छोटे छोटे, स्क्रैप टुकड़े, डफ होता है गूथा हुआ आटा, तब उसने गूथे हुए आटे के छोटे छोटे टुकड़े बनाए। एंड रोल्ड इट फ्लैट, रोल्ड का मीनिंग है बेलन से, बेलन के द्वारा, रोल्ड इट यानी कि इस पर बेलन चलाया, और बेलन चलाकर यानी कि बेलन के द्वारा इसको बिल्कुल फ्लैट बना दिया, सीधा बना दिया, चपटा बना दिया। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, और इसको पकाया और इसको बनाया इतना पतला जैसे कि एक वेफर होता है, वेफर का मीनिंग होता है बिल्कुल पतला, पतली रोटी, बिस्कुट की तरह, बिस्कुट की तरह। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन इसको भी वह महात्मा पीटर को नहीं दे सकी। फॉर सी सैड, और उसने कहा, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, वो कहती है कि मेरे केक जब मैं इनको खाती हूँ तो ये मुझे बहुत छोटे दिखाई देते हैं। आर येट टू लास्ट टू गिव अवे, सो सी पुट दैम ऑन द सेल्फ, और वह कहती कि लेकिन जब किसी को देने की बात आती है तो ये मुझे बहुत बड़े दिखाई देते हैं, यानी कि वो महात्मा को बताती है कि जब मैं इनको स्वयं यूज़ करती हूँ या स्वयं खाती हूँ तो मुझे ये बहुत छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन जब मैं दूसरों को देने की बात आती है तो मुझे ये बहुत बड़े दिखाई देते हैं। ये तर्क देकर, ये कारण देकर, सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ, उसने सारे के सारे जो केक्स थे उनको सेल्फ, जो वहाँ पर सेल्फ बनी हुई थी, उनके ऊपर रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट एंड श्योरली सच अ वुमैन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। तब जो संत थे, महात्मा थे पीटर, वो
ग्रू एंग्री, एंग्री होता है गुस्सा, वो गुस्से में आ गए। फॉर ही, क्योंकि ही वॉज हंग्री, वह बहुत भूखे थे। एंड फेंट, कमज़ोर थे। एंड श्योरली सच अ वोमैन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और एक संत को, प्रोवोक होता है गुस्सा दिलाना, पर वो एंग्री क्रोधित करना, और एक महात्मा को क्रोधित करने के लिए ऐसी औरत काफ़ी थी। यानी कि उस औरत का व्यवहार देखकर संत जो महात्मा पीटर थे वो गुस्सा हो गए, और उन्होंने कहा, एंड ही सेड, और उसने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो। सेल्फिश का मीनिंग होता है प्यारे बच्चों स्वार्थी, जो केवल अपने बारे में सोचता है। टू ड्वेल इन आ ह्यूमन फॉर्म, जो मानवीय रूप में आ गया है। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, और लेने के लिए दोनों, भोजन और आश्रय। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हारे पास आग है तुम्हें गर्म रखने के लिए। कहने का अर्थ है कि वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी थी, और वह ऐसे व्यक्ति के रूप में थी जिसको खाना भी चाहिए, आश्रय भी चाहिए, और अपने आप को जीवित रखने के लिए या उन सब के लिए को बनाने के लिए आग की आवश्यकता थी। जिस प्रकार का व्यवहार उस औरत ने सेंट पीटर के साथ किया था, उससे वह बहुत क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोध में आकर वह उस औरत को श्राप देते हुए कहते हैं, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, एंड शैल गेट यूअर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। और वह कहते हैं कि अब तुम, नाउ यू शैल बिल्ड, अब तुम बनाओगे, एज द बर्ड्स डू, जैसा कि पक्षी बनाते हैं, एंड शैल गेट यूअर स्कैंटी फूड, स्कैंटी होता है कम मात्रा में, और तुम्हें बहुत कम मात्रा में खाना मिलेगा। वो भी कैसे मिलेगा? बाय बोरिंग एंड बोरिंग। बोरिंग का मीनिंग होता है छेद करना, लकड़ी में छेद करके और छेद करके तुम्हें थोड़ा सा खाना मिलेगा। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और सारा दिन तुम्हें कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, सूखी लकड़ी में छेद करके तुम्हें खाना मिलेगा। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू आ वुडपेकर, फॉर शी वॉज चेंज्ड टू अ बर्ड। तभी इतना कहते ही वह ऊपर, चिमनी के ऊपर गई, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, और कुछ भी शब्द नहीं बोला, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, और वहाँ ऊपरी हिस्से से, टॉप होता है ऊपरी हिस्सा, वहाँ से एक वुड पैकर उड़ा। वुड पैकर होता है कठफोड़वा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यह एक ऐसा पक्षी है जो सूखी लकड़ी में छेद करके वहाँ से कीड़ों को निकालता है या उसका अपना खाना प्राप्त करता है। फॉर शी वॉज चेंज्ड टू ए बर्ड, और वह औरत एक अभिशाप की वजह से एक पक्षी में बदल गई थी जिसका नाम है वुड पैकर। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, और उसके सिर पर, स्कारलेट होता है गहरे लाल कलर की टोपी उसके सिर पर रह गई थी, एंड दैट वॉज लेफ्ट, और वो बच गई थी, द सेम, उसी तरह से। यानी कि जैसी वो टोपी पहने हुए थी सिर पर, वैसी कैप उसके सिर पर रह जाती है। बट लेकिन ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स, लेकिन जो उसके सारे कपड़े, बचे हुए कपड़े थे, वर बर्न्ड, वो सभी जल चुके थे, ब्लैक एज कोल, और जलकर वो इतने काले हो गए थे जैसे कोयला होता है इन द फ्लेम, आग में जलकर वो काले हो गए थे। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और सभी देशों के स्कूल जाने वाले बच्चों ने, उस हैज़ सीन हर इन द वुड, वो उसको देखते हैं या देख चुके हैं, इन द वुड, जंगलों में, फॉरेस्ट में, वेयर सी लीव्स इन द ट्रीज, जहाँ पर वो पेड़ों में रहती है, टिल दिस वेरी डे, आज भी वह वहाँ उन पेड़ों में रहती है। बोरिंग फॉर फूड, और जो अपना खाना प्राप्त करने के लिए छेद करती है, सूखी लकड़ी में छेद कर अपना खाना प्राप्त करती है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये थी आपकी पोयम अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जो हमें एक मैसेज देती है, जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी
दूसरे लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और जो वास्तव में ज़रूरतमंद और जो गरीब लोग होते हैं हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। हमें केवल अपने बारे में न सोचकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य भी करने चाहिए। इस प्रकार उम्मीद है बच्चों आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप उसको लर्न करोगे और राइट करोगे। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप इसे राइट एंड लर्न दोनों करोगे। और जल्दी से जल्दी जिस बच्चे ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।